ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम है। व्यक्तिगत खाता या वास्तविक खाता? व्यक्तिगत खाता। ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या चिट्ठे के दायित्व पक्ष में? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी बताएं। समान संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? विविध व्यय या संचय एवं अधिक पर? संचय एवं अधिक पर। बोलने भी नहीं आता, बोलो, सीखो बोलना। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन संचालन क्रिया में शामिल होता है? आयकर का भुगतान, ग्राहकों से वसूली, आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान। इनमें से सभी। इनमें से सभी। आयकर का वापसी रोकड़ है। आयकर का वापसी रोकड़ है। क्या है? स्रोत या प्रयोग। रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार किया जाता है। आंतरिक सूचनाओं से, लाभ हानि खाता से, आर्थिक चिट्ठा से। इनमें से सभी। इनमें से सभी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, साझेदार की पूंजी पर ब्याज है, विनियोजन है या व्यय है? विनियोजन। आर्थिक चिट्ठे का रोकड़ शेष फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है, वसूली खाते में या रोकड़ खाते में? रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन है? समता अंशधारी या पूर्वाधिकार अंशधारी? समता अंशधारी। चालू संपत्ति में कौन मद शामिल होते हैं? स्टॉक या पेटेंट? स्टॉक शामिल होते हैं। अस्थायी संपत्ति को दिखाया जाता है लागत मूल ह्रास घटाकर या वसूली मूल पर? तो इसका आंसर होगा लागत मूल ह्रास घटाकर। चालू संपत्तियां में शामिल नहीं है स्टॉक या कार। ठीक है। कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कंपनी का वित्तीय स्थिति विवरण बनाया जाता है? 129 या 128? 129। सीकिंग फंड एक हिस्सा है संचय एवं अधिक का या स्थायित्व का? संचय एवं अधिक का। खायती के मूल्यांकन की प्रचलित विधियां हैं, औसत लाभ विधि या अधिलाभ विधि? औसत लाभ विधि। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा आय व्यय खाता में या चिट्ठे के दायित्व पक्ष में? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानता दर्शाया जाता है पूंजी कोष या डेबिट शेष? डेबिट शेष। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन या फर्म का एकीकरण? फर्म का पुनर्गठन। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन संस्था शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाता में, आर्थिक चिट्ठा में, आय खाते में? आर्थिक चिट्ठा में। अध्यक्ष को दिया गया मनोदय है पूंजीगत व्यय या आयगत व्यय? आयगत व्यय। साझेदारी किसी साझेदारी फॉर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर होने वाला क्या प्रभाव, नए साझेदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोल रहा है कि साझेदारी फॉर्म में नए साझेदार प्रवेश करेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन दिया, पुराने फर्म का विघटन हो जाएगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। लाभ हानि समायोजन खाता है, नाम मात्र खाता या व्यक्तिगत खाता? नाम मात्र खाता। लाभांश समानता दिखाया जाता है प्रदत्त पूंजी पर या अधिक पूंजी पर? प्रदत्त पूंजी पर। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं विद्यमान अंशधारियों पर या परिवर्तन ऋण पत्र पर? विद्यमान अंशधारियों पर। साधारणतः कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन या वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन? वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन। एक कंपनी का निर्माण होता है कंपनी अधिनियम द्वारा या संसद के विशेष अधिनियम द्वारा? कंपनी अधिनियम द्वारा। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है सम मूल्य पर या प्रीमियम पर? प्रीमियम पर। प्रीमियम पर। ठीक है। निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं है? भूतकालीन तथ्यों पर आधारित या लाभ हानि की सूचना? लाभ हानि की सूचना। रोकड़ प्रवाह वितरण का बनाना है ऐच्छिक, अनुशासनात्मक,
अनिवार्य। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है? व्यापारिक पत्र या विनियोग। निम्न में से कौन रोकड़ वहिवाह का उदाहरण नहीं है? ऋण पत्रों का निर्गमन, लेनदार में कमी, ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान। ऋण पत्र का निर्गमन एक वित्तीय कंपनी द्वारा निवेश पर प्राप्त ब्याज को दिखाया जाता है संचालन क्रिया के अंतर्गत या वित्तीय क्रिया के अंतर्गत? संचालन क्रिया के अंतर्गत। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? वसूली खाता या रोकड़ खाता? रोकड़ खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में या समान अनुपात में? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, साझेदारों द्वारा फर्म को ऐच्छिक समापन किया जाता है आधे सदस्यों के निर्णय पर या बहुमत के आधार पर? बहुमत के आधार पर। वसूली खाता के लाभ हानि का बंटवारा साझेदार में किया जाता है। कहता है जब वसूली खाते का लाभ हानि का बंटवारा साझेदार में किया जाता है तो ऑप्शन दिया है बराबर या लाभ विभाजन के अनुपात में? लाभ विभाजन के अनुपात में। फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाएगा। क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाएगा साझेदार के पूंजी खाते में या इनमें से कोई नहीं? साझेदार के पूंजी खाते में नहीं, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं खायत या अधिकोष? खायती या खायत। निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? नगद शेष को या वसूली खाते को? नगद शेष को। फर्म के विघटन पर किसी साझेदारी द्वारा वसूली खर्च चुकाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? वसूली खाता या रोकड़ खाता? वसूली खाता। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर साझेदारों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है वर्तमान साझेदार को लाभ या वर्तमान साझेदार को हानि? वर्तमान साझेदार को लाभ। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय खाता दिखाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होता है। बोलता है आय व्यय खाता में जो लेखे किए जाने हैं उसके लेन देन होता है केवल पूंजीगत प्राप्ति में या केवल आयगत प्राप्ति में? केवल आयगत प्राप्ति में। ठीक है। निम्न में से कौन आय नहीं है? निम्न में से कौन आय नहीं है? दान या एंडोमेंट फंड? एंडोमेंट फंड। चालू अनुपात है तरल अनुपात या क्रियाशीलता अनुपात? तरल अनुपात है। ठीक है। आदर्श अनुपात है 2:1 या 1:1? 2:1। आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो अंशधारी के कोष या ऋण पत्रधारी के कोष? अंशधारी के कोष। वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं अनुमानित या लिखित तथ्य? लिखित तथ्य। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है अंशधारियों के लिए या संचालकों के लिए? अंशधारियों के लिए। वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं मौद्रिक सूचना या गुणवत्ता सूचना? मौद्रिक सूचना। अंशों के जब्ती खाते का शेष पुनर्निगमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय में या संचय कोष में? पूंजी संचय में। निम्न में से किए गए पूर्व शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा कर के लिए आयोजन या ह्रास? कर के लिए आयोजन। भवन का नगद क्रय है निवेश की क्रिया या संचालन की क्रिया? निवेश की क्रिया। ऋण क्षमता अनुपात है शोधन क्षमता अनुपात या तरलता अनुपात? शोधन क्षमता अनुपात। निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? ह्रास या नगद बिक्री? नगद बिक्री। कंपनी का उदाहरण है भारत एंड सन्स, अंबेडकर ब्रदर्स या बाटा? बाटा चपने दरे। एक साझेदारी फर्म के समापन की दिशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है वसूली खाते में या साझेदारी के पूंजी खाते में? वसूली खाते में नहीं, हाँ वसूली खाते में, सॉरी विविध खाते में नहीं बोल देना, वसूली खाते में।
अंशधारियों के लिए लाभांश है। कर देय राशि या कर मुक्त राशि? कर मुक्त राशि। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिस्थितियों के अधिक को कहते हैं पूंजी निधि या पूंजी कोष? पूंजी निधि। कर के लिए प्रावधान है आंतरिक संरचना या चालू दायित्व? चालू दायित्व। निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं दिया जाता है? फर्नीचर या लेनदार? फर्नीचर या लेनदार? फर्नीचर। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किसी भी वर्ष का चयन किया जाता है? आधार वर्ष या गत वर्ष? ऋण पत्र का शोधन किया जा सकता है लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से, इनमें से सभी? इनमें से सभी। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते में या रोकड़ खाते में? वसूली खाते में। एक साझेदारी फर्म साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50 या 10? 50। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होता है वर्तमान साझेदार को लाभ या वर्तमान साझेदार को हानि? वर्तमान साझेदार को लाभ। त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की मृत्यु पर? साझेदार के प्रवेश पर। साझेदार जो प्रवेश करता है ना, तब ना पुराने साझेदार अपना त्याग करता है अपना हिस्सा। कॉमन सेंस है बात सब, कहाँ घूम रहा है तुम सब। साझेदार के पूंजी खाते में प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज या आरोहण पर ब्याज? पूंजी पर ब्याज। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण होने पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग की खाते के साथ या पूंजी की खाते के साथ? उसके भाग की खाते के साथ। बकाया चंदा है संपत्ति या आय? संपत्ति। पुराने अखबार की बिक्री है पूंजीगत प्राप्ति या आयगत प्राप्ति? आयगत प्राप्ति। वास्तविक लाभ के समांतर लाभ अधिक है? वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक है? अधिलाभ या स्थायी लाभ? अधिलाभ। साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है पूंजी खाते में या निष्पादन खाते में? पूंजी खाते में। ऋण पत्र का भाग होता है ऋण पत्र या अंश पत्र? ऋण पत्र। ऋण पत्र ब्याज की दर होती है निश्चित दर या 15%? निश्चित दर। कंपनी के लिए ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती होती है पूंजीगत हानि या पूंजीगत लाभ? पूंजीगत हानि। साधारणतः ब्याज होता साधारणतः ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित या असुरक्षित? अंशों के निर्गमन पर बट्टा है पूंजीगत हानि या पूंजीगत लाभ? अंश पूंजीगत हानि। अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता या नाम मत खाता? तो वह है व्यक्ति खाता। इतना तक रहने दो, फिर कल क्लास लेंगे।